बहुत ईर्ष्या में जले होते हैं ना, क्रोध में, बैर में, निंदा में, चुगली में, आलोचना में, उनके अंदर से ऐसे बुराई की, बदले की, ईर्ष्या की, क्रोध की, बुराई की तरंगें ऐसे निकल रही होती हैं जैसे कहीं अंधेरे कमरे में कोई दिया जल रहा होता है ना, उसकी जो लौ के साथ साथ में प्रकाश की किरणें फैल रही होती है ना, ऐसे उसके अंदर से बुराई की किरणें चारों तरफ फैल रही होती हैं। वो जहां जाएगा वहां का पूरा वातावरण खराब कर देगा। पूरी वाइब्रेशन उसकी जो है इतनी गंदी होती है, जहां ना आग लगती हो वहां आग लगा दे। तो इसलिए ये बड़ी मजाक चलती हैं, कहीं सास की, कहीं बहू की, कहीं किसी व्यक्ति की। वो कोई महिला जो है वो जा रही थी, दूसरी पड़ोसन ने पूछ लिया कहाँ जा रही है बहन? बोले मैं जो है ना, माचिस भी ख़त्म हो गई, लाइटर भी ख़त्म हो गया और ऐसी कुछ चीज़ें चाहिए घर में। क्या करना है? बोले चूल्हा जलाने के लिए भी चाहिए, दिया जलाने के लिए, मोमबत्ती जलाने के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं ना। बोले तू मेरी सास से मिल के देख, जहाँ आग ना लगे वहाँ भी लगा दे, उसको लेके जाना। अब ये मजाक चलती है आपस में, लेकिन कुछ लोग होते हैं जहां ना लड़ाई होती हो वहां लड़ाई करवा दें, जिनकी बात बन रही हो उनकी भी बिगाड़ दें, जिनकी दोस्ती बरसों से उनकी भी खराब कर दें, क्योंकि वो सारी ऊर्जा ऐसे धारण कर रहे होते हैं, बुराई की, नेगेटिव एनर्जी। और ऐसे नेगेटिव एनर्जी वाले लोग जहां जाएंगे वातावरण खराब करते जाएंगे। इसलिए दुर्योधन के बारे में लिखा व्यास ऋषि ने कि जब वो पैदा हुआ तो वातावरण एकदम गड़बड़ हो गया। रात के अंदर सियार गीदड़ बोलते हैं, उस दिन दोपहर में बोल रहे थे, बोले उल्लू कभी बाहर नहीं आता, अंधेरे में रहता। बोले उल्लू भी बोलने लग गए, गिद्ध मंडराने लग गए, चीले मंडराने लग गई, भेड़ियों की आवाजें आने लग गई। कि एक नेगेटिव एनर्जी को लेकर एक व्यक्ति, एक आत्मा धरती पर आ गया, पता नहीं कितनों के खून खराबे का कारण बनेगा। अब समझ रहे हैं आप, कितने लोगों के खून खराबे का कारण बनेगा, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी लेकर आया है, इतनी नकारात्मकता लेकर आया कि न जाने क्या दुनिया में बुरा हो। लेकिन ऐसा देखने में नहीं लगता ये नेगेटिव आदमी है, ये याद रखना। दुर्योधन इतना व्यवहार कुशल आदमी था, दुनिया भर के उस समय के राजाओं को अपने साथ इकट्ठा कर लिया उसने, और ऐसा अपना प्रचार किया कि दुनिया को दिखाई दिया राज इसी का चल रहा है, प्रभाव इसी का है, इसी को सब लोग समझते हैं, आगे भी इसी के पास राजगद्दी जाएगी, तो इसलिए यही रहेगा। तो उस समय के 11 अक्षौहिणी सेना लेकर सारे दुनिया भर के राजा, हैरानी की बात, पांडवों का जो मामा था, जो उनकी सहायता करने के लिए आ रहा था, वो भी दुर्योधन की चालाकी से रास्ते में उसकी आवभगत और सम्मान करने से पांडवों का पक्ष छोड़ के कौरवों के साथ चला गया। इतना व्यवहार कुशल आदमी था। जो ऐसे धूर्त लोग होते हैं ना, उनका कमाल कहाँ झुकना है, किसके पांव को हाथ लगाना है, किसके साथ मीठी बात करनी है, किसके आगे हाथ जोड़ना। आपने महाभारत देखा होगा तो उसमें शकुनी को देखा होगा ना, लगड़ाता हुआ चलता है और बुराई करता आ रहा है दुर्योधन के सामने कृष्ण की, और जैसे कृष्ण मिले ऐसा हाथ जोड़ के, सिर झुका के और प्रणाम करता है। ऐसे देखा ना आपने, ऐसा नाटक करता है। और जैसे कृष्ण चले जाते हैं, फिर कहता है भांजे श्री, मुझे अगर किसी आदमी से डर लगता है तो इसी से लगता है, क्योंकि मेरी सारी चालाकी का जवाब यही दे सकता है और कोई नहीं है। और कितना भी नाटक वो कर ले,
कृष्ण भगवान बिल्कुल उसके आर पार जाके देखते हैं कि ये आदमी बातें करने में विनम्र जरूर है, लेकिन जैसे चाणक्य ने कहा ना कि तीर झुके धनुष बाण और चीता झुके। चीता समझते हैं ना आप लोग? का चीता जैसे झुकता है और दुर्जन झुके, तो ये मत समझ लेना ये झुकने का मतलब है कि तुम्हें प्रणाम कर रहा है, इसका मतलब है हमला करेगा। तो बुरा आदमी जब आपके पांवों को जो है पकड़ रहा होता है तो उसका मतलब है पांव पकड़ के घसीटेगा जरूर। इनकी विनम्रता ऐसी होती है। तो बुरा आदमी जो है बाहर से नहीं समझ में आएगा वो कितना नेगेटिव है, कितना नकारात्मक है, लेकिन ऐसे लोग पूरे समाज का वातावरण खराब कर देते हैं। तो निवेदन ये है कि आपको सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण करनी है और इसका एक नियम है। अब ये ध्यान से सुन लेना। नियम ये है भाई कि पॉजिटिव चीजों पर आप अपना ध्यान अटकाओ। कैसे? मुझे गरीबी नहीं चाहिए ये नहीं बोलना। गरीबी, बीमारी, दुख, पीड़ा, संताप, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए ये बोलना ही नहीं है। ये बोलोगे तो लड़ाई कहते लड़ाई पे ध्यान जाता है ना, गरीबी कहते ध्यान किस पे जाता है? गरीबी पर। दुख याद करोगे तो ध्यान किस पर जाएगा? दुख पर। आप उल्टा कर दो, बीमारी के बजाय स्वास्थ्य पर ध्यान दो। मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, स्वास्थ्य के लिए कार्य कर रहा हूँ, ज़्यादा बेहतर भगवान और स्वस्थ कर और स्वस्थ कर। हम क्या बोलते हैं? भगवान मैं सुखी रहूं ना रहूं पर दुखी मत कर देना। हमारा ध्यान ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ों पर होता है, जो हमें नहीं चाहिए उस पर ध्यान होता है। फिर से सोचिए, हमारा ध्यान कहाँ रहता है? जो हमें नहीं चाहिए। ध्यान कहाँ रहना चाहिए? जो हमें चाहिए। तो चाहिए क्या? सेहत, उसी पे ध्यान लगाओ। चाहिए क्या? अमीरी, उसी पर ध्यान लगाओ। आपको चाहिए खुशी, उस पर ध्यान लगाओ। ध्यान कहाँ जाता? दुख पर। ध्यान जाता बीमारी पर, ध्यान जाता गरीबी पर। मेरा प्रेम सबसे बना रहे, सबसे मित्रता बनी रहे, ध्यान तो इस पर जाना चाहिए। ध्यान कहाँ जाता है? झगड़े पर, दुश्मनी पर, बदले लेने की भावना पर। अब पलट देना अपने आप को। आज से पूरे पॉजिटिव हो जाइए। पॉजिटिव चीजें मांगनी शुरू करो, पॉजिटिव चीजें धारण करना शुरू करो, पॉजिटिविटी को मन में लेकर आइए। और इससे भी खास बात, जो आपकी सेल्फ टॉकिंग चलती है, आत्मसंवाद, आपके भीतर जो आत्मसंवाद चलता है ना, बातचीत चल रही होती है, मेरी बात सुन रहे हैं और आप भी अपनी अपनी बात कर रहे हैं अपने अपने मन में। तो ये जो आपके भीतर बात चल रही है इसको बोलते हैं सेल्फ टॉकिंग। इसमें 80% नेगेटिविटी होती है। ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये समस्या, वो समस्या, इसने ऐसे बोल दिया, उसने वैसे बोल दिया, जा तो रहा हूं, पता नहीं बात बनेगी नहीं बनेगी, सारा नेगेटिव होता है। तो इस 70-80% बातचीत जो आपके अंदर चलती है उसे पॉजिटिव कर लीजिए। वही मांगना शुरू करो, वही धारण करना शुरू करो। 40 दिन प्रयास करिए, आपकी किस्मत बदल जाएगी, गारंटी है। 40 दिन, केवल 40 दिन आप इस पर काम करके देख लीजिए।